हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक और जबरदस्त कहानी लेकर आई हूँ। और इस कहानी को गौर से सुने। जब कोई औरत भरी जवानी में विधवा हो जाए तो उसे ही पता होता है कि कैसे उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। जैसे भूख के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह शरीर के लिए संबंध बनाना भी जरूरी है। विधवा औरत का दुख कोई नहीं समझता है। धर्म कर्म में विश्वास करो, किसी को देखो नहीं, किसी को घूरो नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पर वो सब मत करो। पर मैंने समाज की इस नियम को तोड़कर मैंने पति के जाने के बाद अपनी सुंदरता को बरकरार रखा और जो मन में था वही किया। मेरे घर में मेरे जेठ व ससुर रहते हैं। जेठ की पत्नी उस समय मायके में गई हुई थी। मेरे घर में ससुर तो थे, पर मेरी सास नहीं थी। मेरी शादी को 5 महीने ही बीते थे और पति चल बसा था। मेरी जिंदगी सूनी सूनी सी हो गई थी। अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। मेरा नाम प्रियंका है। मैं बचपन से ही बिंदास थी, तो अपने ससुराल में भी बिंदास थी। मेरा पति किसी चीज के लिए रोकता टोकता नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, पर ऊपर वाले को हम दोनों का प्यार मंजूर नहीं था और मैं अकेली ही रह गई थी। इस वजह से मेरे अंदर खलल हो जाती थी। किसे बुलाती किसे नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेरे घर पर रोज मोहन नाम के भैया आते थे। वह मेरे घर सुबह 6 बजे ताजी ताजी सब्जी देने घर आते थे। उस समय ससुर जी सत्संग चले जाते थे और मेरे जेठ तो 8 बजे के बाद ही उठते हैं। यही मेरे पास सही समय था। मैं धीरे धीरे सब्जी वाले भैया से हंसी मजाक करने लगी और मैं ऐसे वैसे कपड़ों में चली जाती थी। तो कभी बिना दुपट्टे के मैं बाहर सब्जी लेने चली जाती थी। वह कभी मेरे उभरे हुए बदन को देखता, तो कभी मेरी नाभि को। मैं भी जब उससे बात करती तो मस्त अंदाज में बात करती थी। उसने शुरुआत की कि भाभी आप बहुत अच्छी हो। मैंने पूछा क्या अच्छी हूँ, तो वह बोला भाभी आप बहुत सुंदर हो और आप एकदम मस्त औरत हो, पर आपको देखकर मुझे दुख होता है कि आप भरी जवानी में विधवा हो गई। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो? ये जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे अकेले काटना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल तो है, पर मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह बात सुनकर सब्जी वाला भैया भावुक हो गया और चला गया। उस दिन के बाद वह और भी मेरे करीब आ गया। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। वह भी कहने लगा भाभी आपको किसी भी चीज की कमी हो तो बता देना। एक दिन मैंने उससे कहा भाभी तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे जब भी किसी चीज के बारे में जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगी। पर मुझे बताने में काफी समय लग गया, क्योंकि मुझे जिस चीज की जरूरत थी उसको बताने में मुझे शर्म भी आती थी। पर मैंने हिम्मत करके उसको अपनी चाहत बता दी। दरअसल हुआ यूं था, एक दिन की बात है। मेरे ससुर सुबह उठकर खेत पर चले गए और मेरी सास भी उन्हीं के साथ खेत पर गई थी। मेरा पति तो पहले से ही इस दुनिया से चला गया था। इसी वजह से तो मैंने ये खेल खेला था, ताकि मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकूं। मैं उस दिन घर पर अकेली थी। जब सुबह सब्जी वाला आया तो मैंने उसे पैसे देने के बहाने अंदर बुला लिया और पैसे निकालने के लिए अंदर कमरे में चली गई। मैं जानबूझकर उसके सामने बिना दुपट्टे के आ गई, ताकि मैं उसके अंदर की आग भड़का सकूं। मुझे ऐसी हालत में देखकर वह शर्मा गया, पर चोरी छिपे मेरे उभरों को देख रहा था। तभी मैंने उसी के सामने अपनी ब्लाउज से पैसे निकाले। ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कह दिया भाभी जल्दी पैसे दो, मुझे और भी जगह सब्जी देनी है। मैंने उसको पैसे दे दिए। वह पैसों को बिना गिने जाने लगा, तो मैंने उससे कहा कि भैया पैसे तो गिन लो, नहीं तो फिर आप बाद में कहोगे कि पैसे कम है। मेरी बात सुनकर पैसे गिनने लगा। मैं उसी के बगल में चिपक कर खड़ी हो गई और अपने उभार उस पर सताने लगी। और मैंने पैसे छुट्टी दिए थे,
इसलिए उसे पैसे गिरने में काफ़ी देर लग रही थी। जब उसने पैसे के लिए तो वह फिर से जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। वह ये कहते हुए मुझसे हाथ छुड़ाने लगा कि मुझे अभी बहुत जगह देने जाना है। मैंने उससे कहा पहले तुम मुझसे 2 मिनट बात तो कर लो। सब्जी वाला तो मुझसे सही से बात ही नहीं कर रहा था, वह तो बस जाने के लिए बात करे जा रहा था। मैंने भी उसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे ससुर खेत से आते नजर आ गए थे। पता नहीं आज मेरे ससुर खेत से इतनी जल्दी क्यों आ रहे थे। अच्छा मौका था आज मौज मस्ती करने का। खैर मैंने उस दिन उसे जाने दिया था। फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैंने उस दिन सब्जी वाले को किसी बहाने से अंदर बुला लिया और वही सब करने को कहा। वो भी करने को मजबूर हो गया था क्योंकि मैंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।